कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आज हम लोग का पार्ट 6 है, जो प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक, चलिए दोस्तों नजरें जमाए रहे दोस्तों, ऐसे में गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब देखो हम लोग का प्रश्न नंबर 6 का क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। प्रश्न जो है 4 नंबर का है। ठीक, बोला कि निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल दिया है, ठीक, और बारंबारता दिया है, ये आप लोग को दिया है। और उस माध्यिका के लिए हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, उसके पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है? देखो जो पहला पद रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है, और जो दूसरा पद रहता है 14 आ गया, फिर 56 है और उसको 14 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। फिर 70 आ रहा है, फिर इसको 60 जोड़ दो, कितना है? 130 आ गया। फिर 130 में 86 जोड़ दो, 216, मतलब फिर इसी तरह मतलब सब पद जोड़ दिया जाएगा। और फिर बारंबारता का योग निकालो, कितना आ गया? 400। ठीक, 400 आने के बाद उसका आधा कर दो, 400 का आधा कितना आ जाएगा? 200। अब ये 200 जो आ गया है, तो अब देखोगे इस संचयी बारंबारता में किस वर्ग अंतराल में आ रहा है दोस्तों। ठीक, तो अब देखो 216 इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। अब 290 मतलब 200 से बहुत ज़्यादा देखो जा रहा है। 130 200 से बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो हम 216 को वर्ग अंतराल मानेंगे इसका। ठीक, संचयी बार, तो इसके जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसको लोअर लिमिट मतलब कम मिनिमम माना जाता है। ठीक, और इसकी बारंबारता में जस्ट सामने वाले को क्या मानता है? यफ से दर्शाया जाता है। ठीक, और इसके जस्ट जो माने हम लोग वर्ग अंतराल जो संचयी बारंबारता है कि जस्ट ऊपर वाले को क्या माना जाता है? संचयी बारंबारता। ठीक दोस्तों, अब इतना हम लोग का काम हो गया। ठीक, अब माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ठीक, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन 2 इंटू एच होता है। ठीक दोस्तों, ये CF है दोस्तों ना। अब देखो यल का मान क्या है? यल का मान दोस्तों कितना है? 30 है, यहाँ ले लो 30 प्लस n/2 का मान कितना है दोस्तों? 200, ये हम लोग का हो गया 200 माइनस। ठीक, संचयी बारंबारता कितना? 130, ये रहेगा दोस्तों 200 माइनस 130। ठीक, यहाँ दोस्तों रहेगा यफ, ठीक, बटा के यफ इंटू यफ का मान कितना है दोस्तों? यफ का मान 86 है, यहाँ लिख दो 86 गुणे यच का मान कितना है? 5। अब यच का मान कहाँ से 5 है दोस्तों? देखो इस वर्ग अंतराल है, इसमें कितना का अंतराल है? 5 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब 5-5 का अंतराल आ रहा है इसमें। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे? 30 प्लस 200 में से घटा दो इसका, 130 कितना बचेगा? 70। ठीक, 70 बचेगा ना। हाँ, ये हो गया 86 गुणे 5 हो जाएगा दोस्तों। तो 30 प्लस तो 7 25 कितना जाएगा? 35 बटा के 86 हो जाएगा। अब देखो जब इसका भाग दोगे प्लस 86 में 350 में, तो कितना आएगा दोस्तों? 3 दशमलव, ठीक, अब मान लो 294, इसी से रिलेटेड आएगा, बस उसको जोड़ दो 34.294 हम लोग का क्या हो गया? आंसर दोस्तों। ठीक, करना क्या था दोस्तों? वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता आप लोग को दिया था, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या था? संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता जैसे आप लोग को बताएं, पहला पद सेम रहेगा, फिर दूसरा पद जो इसके साथ जोड़ते जाओ, 56 प्लस 14, फिर जो इसका आएगा उसमें 60 जोड़ो, फिर उसके साथ मतलब आगे वाली टर्म जोड़ते जाना है। ठीक, अब जो ये निकल गया हम लोग का, तो बस दूसरा काम करना है, यन निकाल लो, जिसको जोड़ दो, कितना है? 400 आ गया, इसका आधा कर दो 200। अब 200 आ गया तो मतलब किस संचयी बारंबारता में है? तो जिस संचयी बारंबारता के जस्ट वर्ग अंतराल को उसको निम्न पॉइंट माना जाता है, और उसके बारंबारता को यफ से दर्शाया जाता है, और उसके जस्ट ऊपर वाले को संचयी बारंबारता CF है। बस फार्मूला लगा दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ठीक, ठीक, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 10 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश उन्नयन कोण। ठीक, तथा और उसके बाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, और बोल रहा है कि इसमें √3 का मान कितना रखना है? 1.73 रखना है। अब दोस्तों उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है दोस्तों? किसी पॉइंट से, जैसे यहाँ से ऐसे ले लिया जाए, ठीक, तो ये हम लोग का जो ऊपर की ओर डायरेक्शन रहता है, ये क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ठीक, हम लोग क्या रहता है? उन्नयन कोण। अगर जैसे किसी शिखर से अगर ये वाला कोण बने, ठीक, हम लोग का
ठीक, ये वाला मतलब डायरेक्शन कहाँ हो, नीचे की ओर, तो ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट दोस्तों ज़रा, चलिए दोस्तों अब पहले से अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक, अब हम लोग का आ गया क्वेश्चन। हम लोग कहाँ थे, हाँ चलिए देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या आता है, ग्राफ। अगर आप ग्राफ बना लिए समझो, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया। देखो 10 मीटर ऊंचे भवन से एक शिखर के केवल, देखो मान लो कोई एक भवन है, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ठीक 10 मीटर हो गया, ठीक, बोल रहा है 10 मीटर ऊंचाई, ठीक, 10 मीटर ऊंचे भवन से शिखर से एक केबल तार टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। अब मान लो एक बोल रहा है कि एक तो क्या है टावर, देखो ये क्या है भवन, और ये क्या बोल रहा है इसका टावर बोल रहा है, ठीक, ये क्या है भवन, ठीक। अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई के ऊपर यहाँ से देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है दोस्तों, बन रहा है 60 अंश का, ठीक। अब देखो ये हम लोग का हो गया, ठीक, ये धरती होगी मतलब तल हो गया इसका, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ इसका कितना हो गया x मीटर है, और बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, और उसके पाद का अवनमन कोण, यहीं से अवनमन कोण कितना रहा है 45 अंश। तो ये हम लोग का दोस्तों क्या बना रहा है, यहाँ कौन सा कोण बना रहा है 45 अंश अवनमन कोण बना रहे हैं दोस्तों। ये हम लोग का क्या है उन्नयन कोण, और ये क्या है अवनमन कोण। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मतलब ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ठीक। अब ये क्या हो गया, देखो पूरे मान लो इस टावर की ऊंचाई कितना आ गया h, ठीक। अब देखो इसके और इसके बीच की दूरी कितना आ जाएगी h माइनस 10 मीटर, सब मीटर में दिया दोस्तों तो मीटर में लिख दिया। अब देखो अब इसका नामांकन करा जाए, मान लो क्या है a, इसको मान लो a मान लो, इसको मान लो b, इसको मान लो c, इसको मान लो d, इसको मान लो e। तो बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको मान लो दूरी क्या है x। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों देखो यहाँ दे दिया हम लोग को, देखो त्रिभुज बन रहा है तो लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो लंब आधार किस में था tan थीटा में, तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है, tan 45 अंश बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है दोस्तों, आधार। तो tan 45 समान कितना होता है 1 बराबर लंब कितना है 10, हम लोग का 10, आधार कितना है x, तो x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। तो मतलब कि जो भवन है टावर से कितना दूरी पे है 10 मीटर, तो यहाँ क्या आ गया हम लोग को 10 मीटर, ये भी क्या हो गया 10 मीटर हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई, तो देखो B से E तक की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, और बोला है कि D और E की ऊंचाई इस भवन की ऊपरी सतह से इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग का E हो गया। तो अब आ जाइए इसमें त्रिभुज देखो C, या तो ऐसे CED में आ जाइए CED, तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है tan थीटा का लंब बटा आधार, देखो h बटा के h माइनस 10 बटा के कितना है 10, तो 10√3 बराबर h माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो माइनस इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा प्लस, तो इसको इधर लिख दिया जाए, चलो ये क्या आ जाएगा 10√3 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा h, तो h बराबर देखो इसमें 10 कामन कर लो, 10 कामन के तो √3 प्लस 1 बचेगा, तो h बराबर 10 √3 का मान कितना 1.73 प्लस 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 2.73, तो गुणा कर दोगे दोस्तों तो मतलब 27.3 मीटर हम लोग की क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया था, जो अंडर से 60 tan 60 का मान होता है √3 ना कि √3/2 है, ठीक। तो tan 60 का मान होता है √3 दोस्तों, ठीक। और हम लोग का आंसर आ गया है। हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा, चलिए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक। दिया है 2x + y = 5,
एंड 3x + 2y 8। ठीक, तो ब्रजग्रण खंड विधि होता क्या है दोस्तों। ठीक, सवाल के साथ आप लोग को रूल भी पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो इसको पहले क्या आता है, ax + by + c के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो जो बराबर है उसको इधर कर लो पहले, तो 2x + y - 5 बराबर क्या आ जाएगा 0, और एक क्या आ जाएगा 3x + 2y - 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ से कॉमन कर लो a, देखो a1 या a बराबर कितना है 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर क्या है 1, c1 बराबर क्या है -5। इसके समीकरण का a2 बराबर क्या है 3, b2 बराबर क्या है 2, c2 बराबर कितना -8। तो ब्रज खंड विधि। ठीक, x बराबर y बराबर 1, ऐसे ऐसे कर दीजिए दोस्तों, बस सिंपल है। a1 अपन a2, a1 a2 b1 b2। ठीक, ये हो गया c1 हम लोग का c2। ठीक, अब देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा x a1 गुणा 2 और 3। ठीक, अब b1 का कितना है y है ना, y है b1 का 1 और 2, और c1 कितना है, ये सब बराबर है दोस्तों। ठीक, 1/-5 -8। अब देखो जब x कॉमन करोगे दोस्तों x, तो e वाला रो और e वाला कॉलम उसको छोड़ देना है, तो गुणा कर दो। देखो -8 जब इस तरह से गुणा होगा तो सिंपल है, लेकिन जब यहाँ से ऐसे करोगे तो -1 दोस्तों पहले से रहता है, तो माइनस कितना आ जाएगा 10 बराबर। और जब y कॉमन करोगे दोस्तों माइनस पहले से एक लगाया जाता है, इसको ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, -8 दूना के 16 हो जाएगा, +5 3 दोस्तों 15, फिर +1, तो इस ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ दो, तो 2 दूना के 4 -3। ठीक, अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, घटा दो, 2 बराबर -y/-1 प्लस हो जाएगा, a क्या आ जाएगा 1। तो देखो y से y क्या आ जाएगा कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक बार अलग अलग ले लो दोस्तों। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, तो x/2 बराबर कितना 1 हो जाए, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो y/1 बराबर 1 है, तो y बराबर कितना आ गया 2। ठीक, 1। ठीक, अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहते हैं दोस्तों, तो x और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, समीकरण ये आ जाएगा तुरंत 5 के बराबर। जैसे रख दिए, देखो x का मान कितना है 2 दूना 4 + 1 बराबर कितना आ गया 5। ये हम लोग का क्या आ गया आंसर सेटिस्फाई हो गया। और हम लोग का दोस्तों